राष्ट्रीय शैक्षिकी योजना एवं प्रशासन संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 16वें मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया। एनआईपीए द्वारा स्थापित आजाद लेक्चर श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में मौलाना आजाद के स्थायी योगदानों पर चिंतन करना है। वर्ष 2025 में इस लेक्चर सीरीज का संबोधन अरविंद आश्रम के ट्रस्टी प्रोफेसर डॉक्टर रमेश बिजलानी द्वारा किया गया। डॉक्टर बिजलानी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, शिक्षाविद, लेखक, प्रेरक वक्ता और वैज्ञानिक हैं। उन्होंने समकालीन शिक्षा और श्री अरविंद के विचार विषय पर व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बदलती चुनौतियों और आकांक्षाओं के शैक्षिकी दर्शन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को रटने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिज्ञासा, रचनात्मकता और स्पष्ट सोच को प्रोत्साहित करते हुए सीखने में आनंद का विकास करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी आजीवन सीखने वाले बन सकें। प्रो बिजलानी ने मनोशिक्षा की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भीतर के आत्मबोध को जागृत करती है, जो व्यक्ति के आचरण को दिशा देने वाला नैतिक मार्गदर्शक बनता है, जिससे चरित्र निर्माण को बौद्धिक विकास से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षार्थियों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा रहना चाहिए तथा शिक्षा में मूल्यों, योग और चिंतनशील अभ्यासों का समावेश किया जाना चाहिए। संस्थान की कुलपति प्रो शशिकला वंजारी ने कहा, मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर भारत की समृद्ध शैक्षिकी विरासत और उसके भविष्य के प्रति एहसास की याद दिलाता है। आइए देखते हैं टोटल खबरें की वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। मैम, आज का जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए और थोड़ा डिटेल में बता। हाँ, आज नेशनल एजुकेशन डे है। हम मौलाना आजाद जी जो है वो हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग ये व्याख्यान रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा दिन आज मनाया जा रहा है। तो हम लोग एक इस माध्यम से एक विचार हमारे छात्रों तक, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए आज हमने आदरणीय प्रोफेसर रमेश बिजलानी, जो प्रेसिडेंट है अरविंदो फाउंडेशन के, उनको आमंत्रित किया था। तो हम हर साल करते हैं। इस आज का दिन, आज का ये 16वां कार्यक्रम है। 16वां। अच्छा, तो मैम इसके साथ जो है कि क्या बच्चों को भी जो है कि ये शिक्षा, जो नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर उसको भी कुछ जो है? हाँ, देखिए हमारे पास हमारे जो छात्र हैं वो पीएचडी के छात्र हैं। काफी बड़े छात्र हैं जो अभी हायर एजुकेशन में रेडी हो रहे हैं। दे आर प्रिपेयर्ड टू गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ हायर एजुकेशन, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशन, व्हाट एम्स वी aspire to achieve, because NEP 2020 focuses on holistic education, inclusive education, lifelong education, and plus 21st century skills. So see, long back in 19th century, Sri Aurobindo has said that there is need to have Indian education according to the soul temperament, SOUL, soul temperament of भारत। राष्ट्र का स्वभाव पहले जो है वो प्रतिबिंबित होना चाहिए शिक्षा में, और ये आज हमने एक बहुत योग्य, यथोचित हमने प्रोफेसर श्री रमेश बिजलानी जी को बुलाया, क्योंकि वो जीवन जीते हैं अरविंदो का। अरविंदो जी की जो फिलॉसफी है वो इंटीग्रल एजुकेशन है, एकात्म शिक्षा है, योग शिक्षा है, और पॉलिसी भी कहती है, पॉलिसी में भी इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही है और पॉलिसी में भी योग शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। तो हमने इसीलिए उनको आमंत्रित किया कि जो एक समर्पक शब्दों में हमारे छात्रों के सामने और हमारे अध्यापकों के सामने में ये विषय रख सके। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप भी जो है श्री अरविंदो की जाम कर रही है? नहीं, हम लोग, हमारा जो मैंडेट है वो रिसर्च स्कॉलरशिप जो है हम लोग यूजीसी के अकॉर्डिंग हम देते हैं। हमारे छात्रों को नीपा की भी स्कॉलरशिप होती है, फेलोशिप बोलते हैं उसको। अच्छा मैम, जैसे आपके जो स्टूडेंट को जो है कि पीएचडी करते हैं तो उनको प्लेसमेंट भी होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से? बहुत, हमारे मेजोरिटी से हमारे छात्र ये बहुत अच्छे जगह प्लेस्ड हुए। नीपा में तो पीएचडी के एंट्रेंस के लिए बहुत बड़ी कंपटीशन होती है। अच्छा, किसी को भी एडमिशन नहीं मिलती है, प्रोसेस के थ्रू उनको जाना पड़ता है। ओके, ठीक है।